प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल के सह आचार्य। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक जो अपन डिस्कस कर रहे थे, प्लेट विवर्तनिकी, उसी के आगे बात करेंगे। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाते हुए कुछ प्लेटों का और रिंग ऑफ फायर का हम आगे बात करेंगे। उनके बारे में बात कर रहा है ये मानचित्र, और किस प्रकार से ये बीच में मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं ये अपसारी, अभिसारी और ट्रांसफॉर्म सीमा, जिसे रचनात्मक प्लेट के नाम से मैंने बताया है, उसके सभी प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं इस मानचित्र में। और इस प्रकार ये प्लेट विवर्तनिकी की व्याख्या करता है, और ये समानांतर प्लेटें जो हैं उसकी व्याख्या करता है कि किस प्रकार से प्लेट का एक प्रकार कार्य कर रहा है। हमने इससे पहले प्लेट विवर्तनिकी के अर्थ क्या है और कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं और कितनी प्लेटों का निर्धारण हो चुका है उसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे हैरी हेस ने किस प्रकार से इस सिद्धांत को बताया था। तो ये स्थलमंडलीय प्लेट जो है ये विभिन्न रूपों में गतिशील होती है। ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही ले जाती है। इस प्रकार इस तथ्य के आधार पर ही हेस ने 1960 में महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हेस के अनुसार महाद्वीप या महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। जब ये प्लेट प्रवाहित होते हैं तो उनके साथ महाद्वीप या महासागर भी विस्थापित होते हैं। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के विभंजन के पश्चात विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण व प्रवाह का कारण ही वर्तमान महाद्वीप और महासागरों के रूप में प्राप्त हुआ है। इन प्लेटों के प्रवाह वर्तमान में भी जारी है। महाद्वीपों के विस्थापन का प्रमाण सागर नीतल के प्रसरण से भी प्राप्त होता है कि सागर के जो तली है वो चौड़ी हो रही है, अर्थात महाद्वीप खिसक रहे हैं। प्लेट विवर्तनिकी के हेतु जो गतिशील बल है, ये इसके पीछे तापीय संवहनीय धारा जो है वो उत्तरदायी है, जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए भी उत्तरदायी है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। एक है रेडियोधर्मी का क्षरण होना या उनका अवशोषण या ताप। आर्थर होम्स ने भी सबसे पहले इस विचार को 1930 में प्रतिपादित किया था। फिर हैस ने समुद्र का नीतल फैलाव या सी फ्लोर स्प्रेडिंग का विचार प्रस्तुत करा था। ये संवहनीय धारा से प्रभावित हुए थे। इस चित्र में संवहनीय धारा के बारे में बता रखा है। क्रोड के समीप जो पृथ्वी का तापमान, अंदरूनी तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है, तो ये तरंगों के रूप में, जो एरो बता रखे हैं, तरंगों के रूप में संवहनीय धाराएं संचालित होती है और आगे ऊपर की तरफ जाकर के ये विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। तो ये इसके कारण मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। इन्हें संवहनीय धारा सिद्धांत के रूप में बताया गया है। एक प्लेट गतिशीलता की दर के बारे में भी बात करी गई है कि अलग अलग अध्ययन पाए गए हैं और अनुमानतः ऐसा कहा गया है कि महाद्वीपों या महासागरीय प्लेटों में अलग अलग प्रकार की गति पाई गई है। सबसे कम गति आर्कटिक कटक के में पाई गई है। ये 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से घूम रही है, जबकि प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है या गति हो रही है। ये सबसे अधिक पाई गई है। ग्रीनलैंड में भी बताया जाता है कि यहाँ पर भी
बहुत रिसेंट समय तक गति हो रही थी। फिर भूकंप व ज्वालामुखी क्रियाओं के भी प्रमाण मिले हैं। प्लेट सीमाएं पर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है। प्रशांत महासागर के जो भाग है वहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी की गतिविधियां सबसे अधिक पाई जाती है। उसके लिए ये रिंग ऑफ फायर के नाम से बताया गया है। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो प्लेट के खिसकने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये बहुत कम शब्दों में और बहुत छोटी सी व्याख्या कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में बताई गई है। मैं यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न भी दे रही हूँ आपको। इनके नोट्स बना करके तैयार कर लें, आपके लिए काफ़ी काम के हैं। जैसे प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं, सीमांत और प्लेट की सीमा में, किनारे में और सीमा में क्या अंतर है, या विभिन्न प्रकार की प्लेटों की व्याख्या कीजिए। जो संरक्षी प्लेट है या डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, तीनों प्रकार की। और महाद्वीपीय प्रवाह किस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी से जुड़े हुए हैं। इन सवालों का उत्तर लिखते हुए आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और ये सब था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।